डिंडौरी जिले के वेयरहाउस निगवानी में खुले में रखी हजारों क्विंटल धान बारिश के पानी में भीग कर खराब हो गई है। ओपन स्टैक में रखी कई बोरियां सड़ चुकी हैं। वहीं कुछ बोरियों में धान तक उगाया है। धान की इस बर्बादी से सरकार को लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक वेयर हाउस में करीब 75 ओपन स्टैक हैं, जिनमें प्रत्येक स्टैक में लगभग 300 धान की बोरियां रखी गई हैं। मजदूरों के अनुसार करीब 15,000 बोरियां खराब होकर बर्बाद हो चुकी हैं। अब मजदूर खराब और सही धान को अलग अलग छांटने का काम कर रहे हैं। छटाई के बाद जो धान उपयोग योग्य बच रहा है उसे मिलों में भेजा जा रहा है। वहीं बड़ी मात्रा में सड़ी और उगी हुई धान बर्बादी की तस्वीर दिखा रही है। बारिश के मौसम में सरकार धान को खुले में रखने और समय पर सुरक्षित नहीं करने को लेकर जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी अनाज खराब होने की जिम्मेदारी किसकी है। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मिलर का धान लोड कर रहे हैं, बोरी में पलटी कर करके जितने चूहा काट चुके हैं, बारदाना पूरा खराब हो चुका है। और यहाँ वो बारदाना खराब होने के कारण ये धान भी खराब हो गया, पूरा नीचे आ गया है धान, पूरा स्टेक गिर चुके हैं चूहा काटने से। अब उसी को पलटी कर करके जो प्लास्टिक वाली बोरी में, और फिर ये जो सही धान है उसको मिल में भेजा रहे हैं, और जो काला है तो अभी वहीं छोड़े जा रहा है। अभी पता नहीं वो भी उठेगा कि नहीं उठेगा, हमको जानकारी नहीं। हमको मिलर बोला गया है कि सही साफ धान भर के बोरी में पलटी करके दे देना। नहीं मिक्स के नहीं कर रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। देख रहे हो आप भी, जैसे ये धान ये सही है ना, अब आप इसमें से तो अब 2-4 दाना तो काला पड़ेगा ही भैया। 100 में 10 बोरी खराब हो गए हो, मान लो की बात, तो वो कहाँ जाएगा? वो दाना नीचे गिर जाता है तो मिक्स हो ही जाएगा। कई पुराने बार क्या कहते हैं कवर डले हैं उसमें, बाकी तो सब नए कवर डाला रहा। क्या है कि हम लोग उपार्जन के टाइम पे भी काम किए हैं, यहाँ हम लोग खुद स्टेक लगाए थे। अभी से कम 15 साल से काम करते हो गए मेरे को, लेकिन इस वर्ष जितने चूहा काटे हैं इतना कोई साल ऐसे चूहा नहीं काटे हैं जितने साल काटे। यहाँ इसमें कुछ गोग्रीन वाले जो धान रहे पहले का, तो वो उसमें जैसे ये वाले गोग्रीन का ये धान अभी सड़े वाले ऐसे पड़े हैं, उसमें नया धान नहीं रखा गया। यहाँ कितने स्टेक हैं? यहाँ 72 स्टेक हैं शायद मेरे ख्याल से। 72 में से कम 15 स्टेक में धान नहीं रखा गया है। शुभ नाम क्या लगता है? शुभ नाम मेरा नाम है माता दीन जयतवाल, ग्राम निगवानी का रहने वाला हूँ। हुआ है पूरा, सबके आंख में दिख रही थी। अब इन कर्मचारी की लापरवाही की खिलाफ, जैसे हम काम करवाने ऐसे कर रहे हैं ना, हम लोग क्या करने, मजदूर से मतलब है। अब उन जाने सेठ साहब करे, मिल वाले जाने कि शासन जाने कि केन जाने, हमने क्या मतलब है। हम जोन जैसे काम वैसे करें, हम क्या पड़ रही है। अब 25, 30, 35 लीवर भेड़े हैं, मुश्किल से एक गाड़ी दिन भर में भर रही है, 6 रुपये भी दे रहे हैं, तो हमने क्या पड़ रही है। लगभग 500-600 बोरी पर कितना बोरी नुकसान हुआ होगा? अब यहाँ कम से कम 3,000 बोरी नुकसान है। देख लो ना कि 200-300 बोरी नहीं करनी कि स्टेक में चूहा काटा है, बाकी फिरा है। कर्मचारी के लिए परवाही है, पास सही ढंग कैसे माल फिजेगा। अब हमको कहेंगे तो हम क्या जानेंगे भाई। अब हम जैसे काम वैसे कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा चूहों ने नुकसान पहुंचाया है। स्वाभाविक रूप से है, हर घर में, गांव के गरीब आदमी के घर में अनाज होता है। हर चूहा अपना प्रयास करते हैं, पर गरीब आदमी अपना अनाज बचा लेता है। ये पढ़े लिखे क्यों नहीं बचा पाए, अधिकारी क्यों नहीं बचा पाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है। कोई राजनीतिक मेरा आरोप नहीं है, ये मानवीय और इंसानियत की आरोप है कि अनाज सड़ना दुखद है। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा कि आगे हमारे द्वारा मांग किया जाएगा, अनुरोध किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा। पर आपको पता है, अहंकार में प्रदेश और देश की सरकार है। इस समय देश की सरकार और प्रदेश की सरकार अहंकार में है, जनता की बात सुन ही नहीं रहे। जनता आवाज़ उठाती है, जनता की बात को दरकिनार कर देते हैं। मीडिया के लोग आवाज़ उठाते हैं। मैं आप लोगों की भी दर्द मेरे को पता है, जितनी मेहनत करते हो इतना आपका और जो उच्च स्तर में है क्या मेहनत करते हैं, आप लोगों को दौड़ाए रहते हैं। और आप लोगों की बात को भी सरकार नहीं सुन रही है, न जनता की सुन रही है, न मीडिया के सुन रही है, ना विपक्ष के सुन रहे हैं। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार अहंकार को छोड़े, ये हमारा अनुरोध है।